Okay, ji. Nevertheless, he proceeded to prepare draft financial statement, inserting the difference on the balancing figure in the balance sheet. Draft profit and loss account showed a profit of 141 to 80 for the year ended 30th September 2015, और ये profit भी given है. He then opened a suspense account for the difference and began to check through the accounting records to find the difference. अब ये transactions आ गई. This one. ये total हमारे पास है जी 6 transactions. Now let's start it. पहली ट्रांजैक्शन, पहले तो वही जर्नल एंट्रीज पास करनी. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है ये. जी, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखिएगा. ₹8980 टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर सितंबर 2015 had been credited to purchase return account. आपकी सेल रिटर्न थी और आपने गलती से परचेज रिटर्न में क्रेडिट कर दी, तो बताइए क्या करना चाहिए. जी, देखिए सेल्स रिटर्न जो है वो आपकी बाय नेचर डेबिट होती है. आपने उसको पोस्ट ही नहीं किया और आपने क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को, तो ऑब्वियसली मैं पहले परचेज रिटर्न को डेबिट करूंगा क्योंकि ये गलती से क्रेडिट हो गई, और उसके बाद सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करूंगा. इसको इसलिए डेबिट कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और ऑब्वियसली ऑपोजिट अकाउंट मेरा सस्पेंस आएगा और वो मैं क्रेडिट कर दूंगा 8980 और ये इन दोनों का सम आ जाएगा 17960 से मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो. ठीक है जी. नंबर 2 देखिएगा. ₹49,600 paid for an item of plant purchased on 1st April 2015 had been debited to plant repair account. देखिए आपने पहले यहां तक रुकिएगा. 49,600 की अमाउंट जो है वो आपने प्लांट बाय किया था 1st अप्रैल को और आपने गलती से डेबिट कर दिया प्लांट रिपेयर अकाउंट को. अब ये तो सिंपल एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि यहाँ पर आपने एसेट खरीदा था, प्लांट शुड बी डेबिटेड, लेकिन आपने प्लांट की बजाय डेबिट कर दिया रिपेयर को. ठीक है, तो अब मैं प्लांट को करूंगा डेबिट और रिपेयर्स को करूंगा क्रेडिट. ठीक है जी, और अमाउंट आएगी 49,600. अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा भी है एंट्री का. अच्छा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है डेप्रिसिएशन वाला, लेकिन मैंने कल आपको एक पॉइंट समझाया था, उसके मुताबिक ही करेंगे. कंपनी डेप्रिसिएट्स इट्स प्लांट एट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विद प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज. अब आप देखिए, अगर मैंने प्लांट खरीदा था और हमने रिकॉर्ड नहीं किया प्लांट, तो इसका मतलब प्लांट रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई. ठीक है जी. अब मैं चूंकि प्लांट को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लिहाजा उसकी डेप्रिसिएशन भी मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए. अब यहाँ पर एंट्री डेप्रिसिएशन की भी साथ कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. ये इसकी एंट्री होती है नॉर्मली डेप्रिसिएशन की. जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कब से लेनी है? 1 अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर तक. ठीक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है? 30 सितंबर तक, सॉरी. अब अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है. इसकी अब कैलकुलेशन इस तरह होगी 49,600 into 20% into 6/12.
6 महीने की डेप्रिसिएशन आपने लेनी है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट बनेगी दैट इज इंटू 20% इंटू 6/12, ये 4960। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स एसेट के साथ साथ चलती है। अगर मैंने फिक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, और अगर गलती से रिकॉर्ड कर लिया है तो गलती से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई है, उस सूरत में मैं इसको रिवर्स करूंगा। ठीक है, नंबर 3, the cash discount totals for the month of September 2015 had not been posted to general ledger accounts। आपका जो कैश डिस्काउंट का टोटल है सितंबर के मंथ का हैड नॉट बीन पोस्टेड टू जनरल लेजर, यानी ये पोस्ट ही नहीं हुए, ना डिस्काउंट अलाउड पोस्ट हुआ ना डिस्काउंट रिसीट पोस्ट हुआ। तो दोनों को पोस्ट कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड पोस्ट करूंगा तो डेबिट होगा, क्योंकि ये बाय नेचर डेबिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड है 836। और इसी तरह एक लाइन में छोड़ूंगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा है दोनों में, और डिस्काउंट रिसीट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूं 836 से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट आएगी दोनों का डिफरेंस 836 माइनस, अच्छा ये 836 नहीं थी, ये अमाउंट थी 919। तो 83 का जो है वो डिफरेंस क्रिएट होगी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं। Rupees 580 insurance prepaid at 30th September 2015 had not been brought down as opening balance। ये हमने चैप्टर अभी पढ़ा है अक्रूअल प्रीपेमेंट का। तो इंश्योरेंस प्रीपेड जो होता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है और एसेट होता है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लेकर नहीं आए, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का बाय नेचर ओपनिंग बैलेंस होता है, वो हम नहीं लेकर आए। तो इस ओपनिंग बैलेंस को जब मैं लाऊंगा तो डेबिट करूंगा इंश्योरेंस प्रीपेड या प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट बाय नेचर सस्पेंस आ जाएगा और अमाउंट आएगी 580, यानी इट इज अ ओमिशन बट पार्शियल ओमिशन, यानी आपने इंश्योरेंस प्रीपेड सिर्फ ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, नंबर 5। The balance of rupees 38260 on the telephone expense account had been omitted from trial balance। यानी टेलीफोन एक्सपेंस लिखना ही भूल गए, तो अब लिख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और डेबिट होगा ये 38260 से, और ऑपोजिट अकाउंट जो है वो आपका सस्पेंस आएगा 38260। ठीक है जी, नंबर 6 ट्रांजैक्शन देखें। अच्छा ये नंबर 6 ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांजैक्शन अभी बेशक छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये डिस्पोजल से और IAS 16 से रिलेट करती है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको अभी ना करें, अभी आपको समझ नहीं आएगी। पहले ये IAS 16 वाला चैप्टर कर लेंगे तो फिर, लेकिन इस एंट्री का सस्पेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हम क्वेश्चन को फिलहाल कर सकते हैं यहां तक, सस्पेंस अकाउंट तक। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इसका लेजर ओपन करते हैं सस्पेंस का। ये डेबिट साइड आ जाएगी और यहां पर हम इसको क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं। अब देखें, जो हमने पहले तो ओपनिंग बैलेंस लेके, अभी हमारा डिसाइड हुआ था कि सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया सस्पेंस का, तो डेबिट साइड कम है और ओपनिंग बैलेंस कितना बनेगा? क्रेडिट बैलेंस है 1825817, 1852817, इसमें से माइनस कर देता हूं 1796100। ये सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब एंट्रीज की तरफ आते हैं, कहां कहां सस्पेंस आ रहा है। पहली एंट्री में देखो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करूंगा, ऑपोजिट दो अकाउंट है तो दोनों लिख लेते हैं। परचेज रिटर्न्स अमाउंट
8980 और सेल्स रिटर्न्स अमाउंट 8980। दूसरी एंट्री में सस्पेंस नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। इसमें ये नंबर 3 जो है, इसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है। अब ऑपोजिट अकाउंट में डिस्काउंट रेट होगा 83। और उसके बाद ये फोर्थ ट्रांजैक्शन में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीपेड 580। और आखिरी एंट्री में देखिएगा टेलीफोन एक्सपेंस में भी ये क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट टेलीफोन एक्सपेंस 38,260। अब इसके डेबिट और क्रेडिट साइड चेक कर लेंगे। डेबिट का टोटल आ रहा है 58,600 और क्रेडिट का टोटल 58,600। ठीक है जी, ये टैली हो रहा है हमारा। मैंने नंबर 6 ट्रांजैक्शन सिर्फ छोड़ी, वो अभी आप जिस वक्त हम चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो अगले चैप्टर से भी है, तो इसलिए जो सिंपल एंट्री हो तो मैं करवा रहा हूं, जो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो पहले वहां सीखेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 देखिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बना हुआ है, सलीम, मिस्टर सलीम, अ रिटेल ट्रेडर has very limited accounting knowledge. In the absence of his accounting technician, he extracted the following trial balance as at 31st March from his business. ये उसने एक ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, ये सारा बना हुआ जो कि टैली भी किया हुआ है उसने। वो पहली रिक्वायरमेंट तो है प्रिपेयर ए करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, बेशक इक्वल है लेकिन बहुत सी मिस्टेक्स हैं इसमें, पहले इसको ठीक करना है। करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पहले ए पार्ट करेंगे। और ये ए पार्ट जो है हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं, प्रिपेयर द करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम स्टार्ट लेंगे जी। स्टॉक ऑन हैंड 1 अप्रैल का, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा या नहीं, आप बताइएगा। ये ऐसा कर चुके हो, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। सर आएगा। आएगा, और किस साइट पर? डेबिट साइड पर। डेबिट साइट पे। ठीक है, तो ये किसका ट्रायल में दोबारा बना रहा हूं और यहां मैं लिखता हूं स्टॉक ओपनिंग, और ये डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा। ये गलत किया हुआ उसने, क्रेडिट साइड पे मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूं। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड एट 31st मार्च। याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं होता, ये गलत है, ये लेना ही नहीं है आपने। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये उसने क्रेडिट किया हुआ है, हालांकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड, इसको हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव इसने डेबिट किया हुआ है, ये क्रेडिट होना चाहिए, इसे हम क्रेडिट कर देते हैं 450 से। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमने चैप्टर पढ़ा है, और इसका बैलेंस कॉन्ट्रा है, क्रेडिट होता है, इसने गलती से डेबिट किया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये क्रेडिट होगा बाय 960। उसके बाद परचेजेस डेबिट की हुई है, जो बिल्कुल ठीक है, 94,000। उसके बाद परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होनी चाहिए, इसने डेबिट की हुई है 1400। सेल्स शुड बी क्रेडिटेड, ये ठीक की हुई है 132,100। सेल्स रिटर्न भी ठीक है 1100 डेबिट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है ये डेबिट बिल्कुल ठीक है, और ये डेबिट होगी 70,000 से।
उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ये क्रेडिट होती है, ठीक है। इसको कॉन्ट्रा फॉर एसेट कहते हैं, और ये अमाउंट है 3500, ये क्रेडिट होनी चाहिए थी, उसने डेबिट की हुई है। मोटर व्हीकल, ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, डेबिट 15,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसने डेबिट की हुई है, ये क्रेडिट होनी चाहिए बाय 4500। उसके बाद कैपिटल क्रेडिट है, बिल्कुल ठीक है, 84,600। देन बैलेंस एट बैंक, ये भी बिल्कुल सही है, 7,100, ये भी डेबिट ही होना चाहिए था। देन ट्रेड डेटर्स उसने क्रेडिट किए हुए, जबकि ट्रेड डेटर्स डेबिट होंगे 11,300 से। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट होने चाहिए थे 7,600 से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बिल्कुल ठीक है, 16,600। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, खैर पास हो गए? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो मुबारक। मेरा मोबाइल कहाँ है? चलो, हाँ, चलो ठीक ठीक। एक मिनट होल्ड कीजिए।
जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 16,600 और आखिर में देखिएगा ड्राइंग्स 9,000, ये भी ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद टोटल करते हैं। ड्राइंग खत्म हो गया, अब ये टोटल यकीनन टैली नहीं होगा। मैं डेबिट साइड को टोटल करता हूं। ये 235,410 क्रेडिट साइड के टोटल 235,110 का हाल है। इसका मतलब है कि 300 अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये टैली कर जाता है। तो 300 का जो डिफरेंस है दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बताया कि किस तरीके से आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपरेशन of the above trial balance but before the completion of final accounts for the year ended 31st March 2016 following discoveries were made। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज बनानी है सिंपल। अब एंट्रीज बनाते हैं तो सबसे पहले देखें, correct valuation of stock at 1st April 2015 is 12,000। apparently some stock list had been misled। देखिए ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ऊपर, ये दिया हुआ 11,000 और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल जो वैल्यूएशन थी स्टॉक की वो 12,000 थी। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसकी करेक्शन एंट्री डालते हैं तो स्टॉक को डेबिट करेंगे क्योंकि स्टॉक कम लिखा गया है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 1,000 से। नंबर 2, a credit note for 210 had now been received from Hadi Limited। अच्छा, ये एंट्री ना इसमें गलत है, ये मैं पहले बता दूं, इसमें ना एरर रह गई, ये कोई मिसिंग फिगर है, इसको छोड़ दें, इसका वैसे सस्पेंस पे इफेक्ट नहीं आता। तीसरी एंट्री देखें, ट्रेड सैंपल गुड्स वर सेंट टू जमील इन February 2016। आपने जमील को जो है वो ट्रेड सैंपल भेजे, दीज वर फ्री सैंपल्स but were charged wrongly at ₹1,000 to Jameel। A credit note is now being prepared to rectify the error। देखिए हमने ट्रेड सैंपल दिए थे सब जमील को। Who is a जमील? पहले तो देखें बिजनेस किसका है, सलीम का। तो अगर हम जमील को भेज रहे हैं तो ये जमील हमारा कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर्स को अक्सर फ्री सैंपलिंग करते हैं ना, ये फ्री सैंपल दिए थे। वो कह रहे हैं दीज वर फ्री सैंपल्स बट वर रॉन्गली एट रुपीज चार्ज एज ₹1,000 टू जमील। यानी हमने उसको जमील को चार्ज कर दिए। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमने ये शो किया कि हमने ये पैसे जमील से लेने हैं। अब क्रेडिट नोट आपने प्रिपेयर कर दिया, ये सिंपल एंट्री है। इसमें आप सैंपल्स को फ्री सैंपल्स अकाउंट या मार्केटिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल जो जमील है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये अमाउंट आएगी 1,000 से। आखिरी एंट्री देखिए नंबर 3। इन मार्च 2016 मिस्टर जमील Mr. Salim painted the inside wall of his stock room using material costing 150 which were included in the purchase figure in the above trial balance। वो कह रहा है कि उसने मिस्टर सलीम ने पेंट किया था इनसाइड वॉल ऑफ स्टॉक रूम। उसका जो स्टॉक रूम है, स्टॉक रूम स्टोर रूम को कह लें, यूजिंग मटेरियल कॉस्टिंग 150, लेकिन उसने उसको परचेज फिगर में ट्रायल बैलेंस में ऐड कर दिया। हालांकि ये परचेज नहीं है, ये तो रिपेयर्स है। तो यहाँ पर रिपेयर्स को हम डेबिट करेंगे और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये अमाउंट बनेगी हमारी 150। ठीक है जी, ये था हमारा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन 5, 6 ये हम कर चुके हैं, 7 भी हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए अगेन ट्रायल बैलेंस गिवन है और टैली किया हुआ है उसने, और ये ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है। देखें उसकी रीजन ये है कि कैपिटल डेबिट हुआ ये क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया। In addition to above evidence, following errors were also discovered. ये एरर आपने डिस्कवर की हैं जो आपके सामने आ रही हैं। Payment of 5,500 made to creditors. Show the trial balance account would appear after all the error have been correctly show all the working. अब इसमें आपने करना ये है इस क्वेश्चन में, पहला ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले ये सारी एरर करेक्ट करेंगे और एरर करेक्ट करने के बाद फिर इनमें प्लस माइनस करके हम दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, और इसका बैलेंस भी ठीक कर देंगे। तो पहले एंट्रीज में आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये नया स्टाइल का है, थोड़ा सा फर्क है इसको क्वेश्चन को करने का। थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। पहले जरा जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। पहली एंट्री देखिएगा, a payment of 5,500 made to creditors had not been posted from the cash book into purchase ledger control account। अब यहां पर कंट्रोल अकाउंट यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। यहां से में रखना है कि सब कुछ कंट्रोल अकाउंट्स में, यानी कस्टमर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। अब आपने 5,500 की पेमेंट की क्रेडिटर्स को, had not been posted from cash book into purchase ledger control account। परचेज लेजर को वो पोस्ट ही नहीं हुआ। जब आप पेमेंट करते हो तो परचेज लेजर को हम पेएबल लेजर भी कहते हैं, पेएबल अकाउंट भी, पेएबल कंट्रोल भी कहते हैं। तो पेएबल कंट्रोल को डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो अब हम परचेज यानी पेएबल, जिसको क्रेडिटर्स भी कह लो, आसान वर्ड, ऊपर ये लिखा भी हुआ है क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर दें, और क्रेडिटर्स हैं 5,500। ठीक है जी। नंबर 2, a check of rupees 8,800 received from a customer had been correctly entered in the cash book। चेक आपने रिसीव किया, कैश बुक में ठीक एंटर हुआ है, बट पोस्टेड टू कस्टमर अकाउंट एज 8,000। देखें जब आपने चेक रिसीव किया कस्टमर से तो बैंक डेबिट किया आपने, जो ठीक है, कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था 8,800 से, आपने कस्टमर को क्रेडिट किया 8,000 से। इसका मतलब है मजीद मैं क्रेडिट करूंगा डेटर्स को 800 से, और सस्पेंस अकाउंट इसके अगेंस्ट डेबिट हो जाएगा 800 से। Number 3, a purchase of fitting rupees 4,000 had been included in the purchase account। आपने फिटिंग्स बाय की हैं, फिटिंग्स यानी फर्नीचर को फिटिंग कहते हैं, फर्नीचर फिटिंग्स इकट्ठा वर्ड होता है। हैड बिन, ये जैसे ऊपर हेड देखें, फर्नीचर एंड फिटिंग, हैड बिन इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। ये परचेज में गलती से चला गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, और ये अमाउंट आएगी 4,000 से। नंबर 4 ट्रांजैक्शन चेक करते हैं जी। नंबर 4, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक ऑफ रुपीज 1,500 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू जनरल लेजर। यानी डिस्काउंट अलाउड आपने पोस्ट ही नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउड को पोस्ट करते हो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, और ऑब्वियसली उसके लिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डिस्काउंट अलाउड जो आ रहा है वो 1,500 है। Number 5 transaction, a page of sales day book was correctly totaled as 5,700 but carried forward at 7,500। अब ये जो सेल डे बुक का टोटल है ये 5,700, लेकिन कैरी फॉरवर्ड 57 कर दिया, ज्यादा लिख दिया, तो हम रिवर्स कर देंगे, सेल्स डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम सस्पेंस नहीं लिखेंगे बिकॉज कस्टमर्स आर द नॉट ऑफ डबल एंट्री, यहाँ पर हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे,
ठीक है जी, ये फर्क है दोनों एंट्रीज में। 1800 की अमाउंट आएगी, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये करने के बाद अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखें, सबसे पहला दिया हुआ जी कैपिटल। कैपिटल 8000 है। पहली चीज तो ये डिसाइड करें कि इसमें ट्रायल बैलेंस में कहीं पर कोई अमाउंट कैपिटल की आई तो नहीं ऊपर ट्रांजैक्शन में, नहीं आई, तो लिहाजा कैपिटल 8000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग्स 20,000 से डेबिट है, ये भी ऊपर ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा। ड्राइंग्स ये डेबिट कर दूंगा 20,000 से। जो जो ट्रांजैक्शन में आ रहा है उसको प्लस माइनस करना। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 9,000 से, गलती से क्रेडिट किया हुआ है, ये असल में डेबिट है। ओपनिंग स्टॉक और ऊपर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, एज इट इज 9,000 हम डेबिट कर देते हैं। देन ट्रेड डेटर्स, हाँ इसमें ट्रांजैक्शन आ रही है 36,000 और इसने गलती से क्रेडिट किया हुआ है। डेटर्स ये है 36,000। अब देखिएगा ऊपर डेटर्स कहां कहां आ रहे हैं। एंट्री नंबर 2 में डेटर क्रेडिट हो रहे हैं तो माइनस करूंगा। एंट्री नंबर 5 में डेटर्स माइनस हो रहे हैं, यानी क्रेडिट हो रहे हैं, अगेन माइनस करूंगा। यानी उसी ट्रायल बैलेंस में करेक्शन का इफेक्ट डाल रहा हूं। तो ये मेरा बैलेंस रह जाएगा 36,000 माइनस 800 माइनस 1800, ये 33,400। अब जो जो मैंने लेता जा रहा हूं वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये डेटर्स मैंने ले लिए और ये डेटर्स भी मैंने ले लिए। डेटर्स के बाद नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग 3000। फर्नीचर 3000 और उसमें भी एक एडजस्टमेंट आई थी। ऊपर देखिएगा 4000 का एक फर्नीचर डेबिट हो रहा है, वो प्लस कर दो, यानी ये टोटल हो गया 7000। ये एंट्री भी हमने ठीक कर ली। ये फर्नीचर के बाद कैश इन हैंड 800। कैश तो ऊपर कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, कैश इन हैंड 800 यहां लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर 7000। क्रेडिटर में हमारी ट्रांजैक्शंस आई थी 7000। अब देखिए क्रेडिटर्स ऊपर आ रहा होगा कहीं, पहली एंट्री में देखो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है 5500 से, वो माइनस कर देंगे। कोई क्रेडिटर बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, इसको माइनस करो 5800 5500 से, बाकी रह गया 1500। अब ये क्रेडिटर भी मैं ले चुका हूं। देखो सस्पेंस नहीं आएगा ट्रायल में ना, ठीक है, वो हम एंड पे देखेंगे। ये सस्पेंस को छोड़ दें, ये छोड़ दें। अब सिर्फ परचेज रह गया और डिस्काउंट अलाउड और सेल्स, 3 हेड रह गए। ठीक है जी। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट हेड है मेरे पास सेल्स 125,000 125,000 और यहां सेल डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दो 1800। तो ये बन गया 125,000 माइनस 1800, 123,200। अब ये सेल को भी हम ले चुके हैं। नेक्स्ट, उसके बाद रिटर्न इन। सर प्लस नहीं होगा, डेबिट हो रही है ना। सेल डेबिट होगा तो माइनस होगा ना, सेल बाय नेचर क्रेडिट होती है। सही सर। अच्छा, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड जिसको सेल्स रिटर्न कहते हैं ना, सेल्स रिटर्न्स, और ये डेबिट होती हैं। इसमें ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही तो ये 3500 से हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके भी ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्रेडिट होगा 1500 से जो हमें ट्रायल में दिया हुआ है, सिर्फ उसने गलती से डेबिट किया हुआ है। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस 3000, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस 3000। उसके बाद आखिरी रह गए परचेसेस। परचेसेस जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो है 60,000।
अब देखिएगा ऊपर परचेज कितनी आ रही है, परचेज क्रेडिट हो रही है 4000, क्रेडिट हो रही है, तो मैं माइनस करूंगा 4000 से, ये 56,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें ट्रायल खत्म हो गया, अब देखिए ऊपर कोई एंट्री रह गई सस्पेंस के अलावा, ये डिस्काउंट अलाउड, ये 1500 हम यहां लिख देंगे। ये ट्रायल में नहीं था, नई आइटम आई है, ये 1500 हमने यहां लिखी। अब इसके बाद हम टोटल करते हैं। ये डेबिट साइड का टोटल आ गया, ये क्रेडिट साइड का, आप देख सकते हो कि ट्रायल ऑटोमेटिकली टैली हो गई। ये जी, ठीक है जी। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज करना। अब हमने करना क्या है कि अब बस इसमें और मजीद कोई क्वेश्चन नहीं करना आपने, ठीक है। जो पास पेपर के क्वेश्चन मैंने भेजे हैं वो अभी नहीं करना है, पहले हम 2 चैप्टर करके फिर करेंगे, कि उसमें उसकी एंट्रीज ज्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा IS 16, और ये जरा टफ है, तो ये कल फिजिकल क्लास में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस मैं ये रोक रहा हूँ, अभी भी ये खत्म हो जाएगी 1 मिनट से पहले, क्योंकि आज आई कैप का जरा यहाँ विजिट है, तो मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो इसी को जरा रिवाइज कर लीजिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ शीट, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता।